सवाल मन में आने चाहिए। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत पूछना है। अगला है कि नलकारी के पाइप का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी जो ऑप्शन में दिए हुए होंगे वो सारी होगा। नलकारी आप लोग समझ रहे हैं, जो नल में जो हम जो पाइप इस्तेमाल करते हैं। तो नल में कौन कौन से पाइप इस्तेमाल करते हैं हम लोग? लगभग सभी तरह के करते हैं। प्लास्टिक वाले पाइप भी करते हैं, रबड़ वाले करते हैं, पीवीसी करते हैं, मेटल वाले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा चीज़ दिया हुआ होगा आपका ऑप्शन में, वो सारे होंगे आपको। अगला है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइपलाइन में किसी सिरे को बंद किया जाता है? तो सिरे को बंद करने के लिए हम लोग प्लग का प्रयोग करते हैं, है ना। प्लग वाल्व होता है, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके कहीं का नल खराब हो गया है घर में, अगर मान लीजिए बाथरूम का नल खराब हो गया, वहाँ से पानी बहना स्टार्ट हो गया, तो आप क्या करते हैं कि उसमें एक प्लग लगा देते हैं, या उसके प्लग वाल्व को उसमें कस देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ से पानी बहना बंद हो जाता है। तो स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर जी। जी। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कितने व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहा जाता है? देखिए, दो चीजें होती हैं, ट्यूब होती है, एक पाइप होता है। तो आपका ट्यूब और पाइप में क्या फ़र्क है? जैसे हम लोग छोटे छोटे जो पतले पतले से जो पाइप आते हैं उसको हम लोग ट्यूब बोलते हैं, और जो बहुत बड़ा जो आता है जिसकी डायमीटर अधिक होती है उसको हम लोग पाइप बोलते हैं। तो 12 से कम व्यास वाले अगर आपके घर में कोई भी ऐसा सर्कुलर टाइप का या फिर किसी भी प्रकार का अगर वो पाइप होता है उसको हम लोग ट्यूब बोलते हैं, है ना। 12 से कम वाले को ट्यूब बोलेंगे, 12 से अधिक वाले को पाइप बोलेंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके अलग अलग व्यास वाले दो पाइप को जोड़ा जाता है? तो हमने आपको बताया रिड्यूसिंग सॉकेट। रिड्यूसिंग सॉकेट क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि दो भिन्न भिन्न डायमीटर का आपके पास पाइप है, एक आपका 20 mm डायमीटर का है और एक 30 mm का डायमीटर का है, और दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है पानी सप्लाई करने के लिए। तो 20 mm वाले डायमीटर वाले पाइप को 30 mm वाले में अगर हम लोग डायरेक्ट असेंबल करते हैं या डायरेक्ट ज्वाइंट करते हैं, तो उन दोनों पाइप के बीच में काफ़ी गैप रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक सॉकेट इस्तेमाल करते हैं, वो रिड्यूसिंग सॉकेट होता है, उसको हम लोग रिड्यूसिंग सॉकेट करते हैं। वो क्या करता है कि एक तरफ उसका डाया जो होगा वो 30 mm का होगा, और एक तरफ का जो डाया होगा वो 20 mm का होगा, और दोनों को आपस में अच्छे से ज्वाइंट कर देगा। रिड्यूसिंग सॉकेट का तो एक पहला काम ये हो गया कि आपका दो अलग अलग डायमीटर वाले भिन्न भिन्न व्यास वाले को जोड़ने का तो काम करता ही है। उसके साथ साथ में ये जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने की बात आती है, प्रेशर बढ़ाने की बात आती है, तो वहाँ पे भी हम लोग रिड्यूसिंग सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से किसका प्रयोग करके नट और बोल्ट को कसकर पाइप की लंबाई पर बढ़ाई जाती है? पाइप की लंबाई बढ़ाई जाती है, ये आपका सवाल है, नट और बोल्ट को कसकर। तो फ्लेंज का जब आपको पता, जैसे होता क्या है कि जैसे कोई आपका पानी सप्लाई आपके यहाँ गया हुआ है, मतलब पहले से किया हुआ है, और वहाँ पे पाइप कहीं पे लीक हो गया, तो लीक हो गया तो और लीकेज वो ठीक नहीं हो रही है, तो क्या करते हैं कि उस पाइप को काट के हटाना पड़ता है जितने दूर में लीकेज है। तो अब हटा दिए तो वहाँ पे तो शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, तो वहाँ पे अब किसका इस्तेमाल करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम लोग लाइक जहाँ पे पाइप की लंबाई थोड़ी बढ़ा के ज्वाइंट करना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग फ्लेंज का इस्तेमाल करते हैं। या फिर मान लीजिए कहीं पे आप पानी ले जा रहे हैं और वहाँ पे आपको 2 मीटर 3 मीटर पाइप जो है वो कम गया, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग फ्लेंज का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल जो गलत है वो है कि पाइप का थ्रेड होता है, तो बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में यह समान होता है। तो पाइप का थ्रेड हमेशा समान होता है। जब भी दो पाइप का हम लोग ज्वाइंट करते हैं, तो दोनों पाइप का थ्रेड अगर इक्वल नहीं रहेगा, एक तरह का थ्रेड नहीं रहेगा, तो हमारा मतलब असेंबल नहीं होगा। इसीलिए मार्केट में जितने भी पाइप पाए जाते हैं सब एक ही थ्रेड के पाए जाते हैं, क्योंकि कोई और किसी और थ्रेड का ले आएगा, कोई किसी और थ्रेड का ले आएगा, तो दोनों आपस में असेंबल नहीं होंगे, दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में समान थ्रेड का ही पाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है कि पानी के बहाव को नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गेट वाल्व का। देखिए, दोनों चीज़ों में देखिए, एक आपका नॉन रिटर्न वाल्व है, एक गेट वाल्व है। और नॉन रिटर्न वाल्व को चेक वाल्व भी बोलते हैं, है ना, दूसरे भाषा में चेक वाल्व बोलते हैं, और नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। और एक होता है गेट वाल्व। ये दोनों या तीनों जो तरह के जो वाल्व हैं वो सिर्फ एक ही दिशा में पानी को प्रवाहित करते हैं।
लेकिन एक गेट वॉल्व क्या करता है कि गेट वॉल्व भी एक ही दिशा में पानी का प्रवाह करता है, लेकिन वो नियंत्रण करने का काम करता है ना, पानी के बहाव को नियंत्रण मतलब कंट्रोल करता है, जितनी मात्रा में आपको चाहिए होता है उतनी मात्रा में छोड़ता है, लेकिन उस पानी को वापस नहीं लेता है ना, मतलब इधर से पानी जा रहा है तो इधर से सप्लाई कर देगा, लेकिन जब उधर से पानी रिटर्न नहीं आने देगा वापस। ये गेट वॉल्व भी करता है, एक दिशा में पानी को भेजता है। और नॉन रिटर्न वॉल्व भी एक ही दिशा में पानी को भेजता है, लेकिन ये पानी को कंट्रोल नहीं करता है। जैसे ही पानी, जैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, पानी सक करने का काम करता है, तो जैसे ही सक करता है तो नॉन रिटर्न वॉल्व ओपन हो जाता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी पानी वो छोड़ देगा। लेकिन गेट वॉल्व भी और फिर जब पानी वापस रिटर्न आने लगेगा नॉन रिटर्न वॉल्व में, तो वो फिर बंद हो जाएगा, शट हो जाएगा। उसी वजह से उसको चेक वॉल्व भी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग डीजल इंजन में सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जमीन के अंदर से पानी सक करने के लिए। आपके घर में जो मोटर लगा होता है उसमें यही नॉन रिटर्न वॉल्व या चेक वॉल्व लगा होता है। जो मोटर से जो पानी निकालते हैं ना, तो उसमें जो पंखी लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल में, उसमें जो होता है यही वॉल्व लगा होता है, नॉन रिटर्न वॉल्व, जिसको हम लोग चेक वॉल्व भी बोलते हैं। अगला सवाल है आपका कि फनेल स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो शंकु आकार के वस्तु को में ज्वाइंट लगाने में हम लोग प्रयोग करते हैं फनेल स्टॉक का। जोड़ने में नहीं, अब फनेल स्टेक का हम लोग प्रयोग करते हैं मोड़ने में ना, ये जोड़ने लिखाया हुआ है लेकिन एक्चुअली में मोड़ने में करते हैं हम लोग। स्टेक का जो प्रयोग करते हैं वो मोड़ने में करते हैं। फ्लैट की राउंड ब्रास की हुक को बैंड करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो बेंडिंग ब्लॉक का करते हैं प्रयोग। बेंडिंग ब्लॉक काम करता है बेंड करने का। बेंड करने का मतलब उसको मोड़ने का। ये बैंड लिखा हुआ है, इसको वही मोड़ने वाला बैंड है, ये वो वाला बैंड, बाजा वाला बैंड नहीं समझिएगा आप लोग। है कि बैंड के मोड़ का व्यास एल्बो की अपेक्षा होता है, तो बैंड के मोड़ने का व्यास एल्बो की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि एल्बो का कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर उससे अधिक नहीं रहेगा और वो भी 90 डिग्री रहेगा तो हो सकता है कि एल्बो को मोड़ने जाएंगे तो उसको और कम में मोड़ देगा, 90 डिग्री से भी कम में मोड़ देगा, तो पानी जिधर से आया था उधर ही की ओर मुँह उसका कर देगा। इस वजह से उसकी जो वो होती है एंगल वो अधिक रखी जाती है। बैंड जोड़ता है 90 डिग्री में जोड़ता है आपका। बैंड किस में जोड़ता है 90 डिग्री में जोड़ता है। अगला है कि कर्तन के फ्लेंज बनाने के लिए किस किस स्टेक का प्रयोग करते हैं। तो बर्तन, बर्तन आपको पता है, सॉरी बर्तन है, कर्तन पढ़ दिए थे। बर्तन कैसा होता है, बर्तन मैक्सिमम बर्तन जो आपका होता है वो सर्कुलर में होता है, चाहे वो प्लेट की बात करें, आपकी कढ़ाई की बात करें, या फिर गमले की बात करें, लगभग चीज़ें जो होती हैं वो सर्कुलर में होती हैं, है ना। तो उसको मोड़ने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अर्ध चंद्राकार स्टेक, यानी कि हाफ चंद्राकार, हाफ चंदा, चांद कैसा होता है हाफ, हाफ सर्कुलर में होता है, तो हाफ सर्कुलर टाइप के स्टेक का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको लिखा गया है अर्ध चंद्राकार स्टेक। अगला सवाल जो गलत है कि बीमन में से किसका प्रयोग करके, बीमन में से किसका प्रयोग करके पाइप व कंट्रोल वाल्व को जोड़ा जाता है। तो फ्लेंज का प्रयोग, फ्लेंज हमने आपको क्या बताया, अभी तुरंत बताया कि फ्लेंज क्या करता है कि दो पाइपों के बीच के गैप को भरने का काम करता है, पाइप की लंबाई बढ़ाने का काम करता है, और उनको जोड़ा जाता है दो पाइप को आपस में इसके द्वारा, या वाल्व को जोड़ना है, बीच में वाल्व कहीं पे फिट करना है दो पाइप के बीच में, तो फिर उसमें भी हम लोग फ्लेंज का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल जो गलत है कि यूनियन का प्रयोग किया जाता है। तो अस्थाई जोड़ के लिए किया जाता है यूनियन का। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास बहुत लंबा दूर में आप पानी लेके जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे आपको एक ऐसा, जैसे आप सॉकेट अगर लगाएंगे वहाँ पे, तो सॉकेट क्या करता है, सॉकेट में होता है कि दोनों तरफ जो उसके जो गुना जो कटा रहता है, चूड़ी जो कटा रहता है वो एक ही तरह का कटा रहता है। जैसे मान लीजिए इधर वाला पाइप में कसेंगे तो इधर वाला में खुल जाएगा, इधर वाला पाइप में कसेंगे तो इधर वाले में खुल जाएगा, इस तरह का होता है आपका सॉकेट। तो ऐसे में यूनियन कैसा होता है, यूनियन को एक तरफ मान लीजिए क्लॉक वाइज घुमाएंगे ना, तो इधर वाले पाइप में भी कसेगा और इधर वाला पाइप में भी कसेगा, और दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देगा। एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो इधर वाला में भी खुलेगा और इधर वाले में भी खुलेगा। तो ऐसे स्थिति में अस्थायी जोड़ के लिए, टेम्प्रोरी जोड़ना है कहीं पे, तो वहाँ पे हम लोग यूनियन का प्रयोग करते हैं। यूनियन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है, और बहुत महत्वपूर्ण पाइप फिटिंग में बहुत महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है।
जिसका प्रयोग लगभग हर जगह किया जाता है। जहाँ पे भी दो पाइप को आपस में जोड़ना होता है तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि दो वो अस्थाई जोड़ करता है, उसको जब मन करे तब उसको खोल लीजिए और उसमें दोनों तरफ जो थ्रेड जो बने होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत बने होते हैं, जिसकी वजह से जब हम लोग एक में कसते हैं तो दोनों में कस आता है ना। तो इस वजह से हम लोग यूनियन का प्रयोग करते हैं अस्थाई जोड़ में। यूनियन को ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कटिंग ब्लेड को कितने कोण पर ग्राइंड किया जाता है? 87 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा 87 डिग्री वाला। यस। अगला है कि स्नीप का उपयोग किया जाता है तो पतले कर्व के लिए, है ना, पतले कार्यखंड के लिए स्नीप का प्रयोग किया जाता है। जब स्नीप एक्चुअली में क्या होता है, स्नीप एक तरह का, स्नीप जो है एक तरह का कटिंग करने का औजार होता है। तो उसका जो प्रयोग करते हैं वो पतले पतले ट्यूब को या फिर पतले पतले कार्यखंड को जिसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम होती है, उसको काटने के लिए हम लोग स्नीप का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल सेम उसी से है कि स्नीप द्वारा कटाई करते समय सीट के ब्लेड के किस भाग से काटना चाहिए? तो जिधर मैक्सिमम एरिया होगा उधर से हम लोग काटने का शुरू करते हैं, तो अधिकतम भाग से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सॉकेट का आकार निर्भर करता है, तो जैसा पाइप होगा उसके अनुसार से सॉकेट होगा। सॉकेट अगर मान लीजिए पाइप आपका जो है वो स्क्वायर स्क्वायर सेक्शन का है तो आपका सॉकेट भी स्क्वायर सेक्शन का लगेगा। सर्कुलर सेक्शन का है तो सर्कुलर सेक्शन का लगेगा। 30 mm डायमीटर का है तो 30 mm डायमीटर का सॉकेट लगेगा। उसमें अलाउंस चाहे जितना दे दीजिए आप, जितना आप अनुसार से अलाउंस दिया रहता है, 0.02 रहेगा या 0.5 mm रहेगा। वो अलाउंस तो थ्रेड के थ्रेड पे डिपेंड करता है या मटेरियल पे डिपेंड करता है या फिटिंग पे डिपेंड करता है। सर अलाउंस का मतलब एक बार है? कितना बार बताना है यार तुम तो। अलाउंस मैंने क्या बताया आपको, जैसे देखो अब दो दो पार्ट्स को हम लोग आपस में फिट करते तो समझना, फिर भूलना नहीं है, इसमें सभी लोग समझेंगे अलाउंस क्या होता है। म्यूट कर लो अंकित, समझ में आ जाए तो फिर हाँ कर देना। अलाउंस क्या होता है कि जब भी हम लोग दो पार्ट्स को फिट करते हैं आपस में, एक मेल पार्ट्स होगा एक फीमेल होगा। मेल कहने का मतलब और फीमेल कहने, फीमेल हमेशा हम लोग बोलते हैं जिसमें हमारा पार्ट्स जो है वो उसमें इंटर करता है या असेंबल करते हैं, उसको हम लोग फीमेल बोलते हैं। जिसमें असेंबल करता है उसमें, और जो असेंबल करता है यानी जो उसमें फिट होता है उसको मेल पार्ट्स बोलते हैं। जैसे जॉब में आप जो फिटिंग जॉब बनाते हैं उसमें जिस होल में किसी शाफ्ट को जो हम डालेंगे तो शाफ्ट आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और होल क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए होल जो है आपका 20 mm डायमीटर का है और शाफ्ट भी 20 mm का डायमीटर का है, तो दोनों का डायमीटर तो इक्वल इक्वल हो गया। तो क्या करेगा, जब हम लोग इक्वल डायमीटर को आपस में जब हम असेंबल करते हैं तो वो असेंबल आसानी से नहीं होता है ना। उसमें फोर्स फिट लगाना पड़ता है, ठोक के ठेठा के जबरदस्ती फिट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा होल का भी सरफेस खराब हो जाता है और शाफ्ट का भी सरफेस खराब हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि 20 mm से कुछ ऊपर नीचे हम लोग गैप दे देते हैं। गैप इतना नहीं कि पानी लीकेज कर जाए, या गैप इतना नहीं कि दोनों ढीला घूसे, है ना, एकदम ढीला हो जाए, है ना, उतना भी गैप नहीं, कुछ अलाउंस है, उसी को हम लोग अलाउंस बोलते हैं। अलाउंस आपका, उस अलाउंस देखिए दो तरह के होते हैं, एक मैक्सिमम अलाउंस होता है, एक मिनिमम अलाउंस होता है ना। तो और मैक्सिमम और मिनिमम को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा टोटल अलाउंस मिलता है। इसको अलाउंस को हम लोग एक तरह से लिमिट भी समझ सकते हैं, लिमिट कह सकते हैं, है ना। लिमिट क्या होता है कि जैसे 20 mm आपका मेजर डायमीटर था तो उससे मान लो कि उसको हम लोग 20.02 कर दिए, और शाफ्ट का 20 mm डायमीटर था तो उसमें हम लोग 0.02 माइनस कर दिए, यानी कि 19.98 mm हो गया। तो 0.02 इसमें हम लोग माइनस कर दिए और होल में 0.02 प्लस कर दिए, मतलब उसको उसके होल साइज को बड़ा कर दिए, होल के साइज को, और शाफ्ट के साइज को थोड़ा कम कर दिए। तो अब 20 mm से तो कम हो गया ये, और 20 mm से ज़्यादा हो गया वो, तो वो अब क्या करेगा, वो आसानी से फिट हो जाएगा एक दूसरे में। तो ये जो हम 0.02 और जो प्लस और माइनस करने का जो काम किए ना, इसको हम लोग बोलते हैं अलाउंस। अलाउंस में देखिए आपका एक सब जब अलाउंस जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आता है एलॉय, एलॉय वर्ड आता है ना, एलाउ। एलाउ मतलब क्या होता है, एलाउ करना, है ना, एक दूसरे को मिलने को। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जाओ हम तुमको आज्ञा दे दिए तो तुम जाओ मार्केट में जाओ सिनेमा देख के आओ, है ना। तो ये क्या हो गया, अलाउ कर दिया। तो वैसे ही अलाउंस में भी, अलाउंस भी वही होता है कि एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स में असेंबल होने के लिए कुछ अलाउंस देना, मतलब कि कुछ छूट देना, जिसकी वजह से वो एक दूसरे में आसानी से असेंबल हो जाए, उसको हम लोग अलाउंस बोलते हैं। समझ में आया अंकित?
हाँ सर समझ गए सर, शुरू स्टार्टिंग में ही बताएं तो समझ गए, भुला गए थे सर, एक बार और बताएं। चलिए, हेम से मजबूती बढ़ता है। हेम से मजबूती कैसे बढ़ता है ये समझने की जरूरत है। जैसे हेम हमने क्या बताया, हेम्स में क्या होता है कि जब कोई भी शीट मेटल वर्क्स में जब हम शीट मेटल को मोड़ते हैं तो उसको हम लोग हेम्स बोलते हैं। अब सीधा सीधा बात है कि एक आपका 0.04 mm का या 0.4 mm का चदरा है, और चदरा मतलब सीट है। अगर उस 0.4 mm को उसको डबल कर देते हैं तो 0.4 और 0.4 0.8 हो गया, तब डबल हो गया ना, तो मजबूती तो जाहिर सी बात है कि मजबूती बढ़ जाएगी, है ना। जैसे एक आदमी किसी गाड़ी को धक्का दे रहा है, अब सेम पावर वाला आदमी एक और आ गया तो ज्यादा ताकत लगेगा। वैसे ही 0.4 mm का पहले था, उसको हमने हेम्स दे दिया यानी मोड़ दिया आपस में, तब उसकी मजबूती बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। पहले 0.4 mm उसका थिकनेस था, मोटाई था, अब 0.4 mm हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो ताकत जो होगी, उसकी मजबूती जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब बताइए, अब किसी सवाल में आपको परेशानी है तो बताइए, एक बार अटेंडेंस ले लें आपका। किसी सवाल में दिक्कत नहीं है, किन्हीं को नहीं। फर्स्ट ईयर वाले भी बोल सकते हैं, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो है वो आपका सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन में, और आपको यही सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके मन में भी कोई सवाल है तो पूछिए, सेकेंड ईयर वाले तो पूछेंगे ही। पूछिए, सवाल पूछिए। आप नहीं पूछेंगे तो मैं आपसे सवाल करूंगा, आप ठीक है। कोई भागेगा नहीं, मैं सभी से सवाल करूंगा, एक एक सवाल सबसे पूछूंगा। तुम लोग नहीं पूछ रहे हो सवाल, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, और तुम लोग को जवाब देना ही होगा। एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। चलिए, अब बारी बारी से सवाल करूंगा। सबसे पहला सवाल जो रहेगा मेरा, वो अंकित से रहेगा। अंकित, तुम ये बताओ टॉलरेंस क्या होता है, अभी मैंने समझाया है। सर टॉलरेंस मतलब दो बीच जैसा गैप जो होता है ना सर, उसको टॉलरेंस बोलते हैं, दो मेटल के बीच के गैप। ये तुम्हारा जवाब ना सिर्फ बहलाने वाला जवाब हो गया। एक्चुअली में जो जवाब मैं चाहता हूँ वो जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ। हम मानते हैं गैप तो दिया जाता है दो पार्ट्स के बीच में, लेकिन उसको हम टॉलरेंस ही कैसे कह देंगे। हमको एकदम टेक्निकल भाषा में जवाब दो। उसका फार्मूला बताओ, टॉलरेंस का फार्मूला क्या होता है। कैसे टॉलरेंस निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि हमारे इस जॉब में कितना टॉलरेंस दिया गया है। सर दो मेटल के बीच के गैप को टॉलरेंस बोलते हैं, और उसको तो एलाउंस बोलते हैं। अलाउंस तो दूसरा हो गया सर। तो किसको बोले, एलाउंस किसको बोलेंगे और टॉलरेंस किसको बोलेंगे। सर अलाउंस हो गया जैसे हम किसी होल में फिट करते हैं पाइप को, तो उसके बीच में जो थोड़ा सा 0.2 mm या 0.1 mm का जो हम लोग ये गैप लेते हैं, उसको बोलते हैं अलाउंस। वो और मैंने आपको टॉलरेंस हो देखिए, गया एक सर। चीज समझ लीजिए, एलाउंस में जो मैंने एग्जांपल दिया है कि 0.02 दिया है, या हमेशा देते रहते हैं, वो सिर्फ हम आपको एग्जांपल देते हैं। वो आपका कौन सा पार्ट बना रहे हैं उसके अनुसार से आप अपने अनुसार से उसमें एलाउंस देंगे, है ना। जैसे हम सीधा सीधा आप कारीगर को देखे होंगे अपने गांव में या फिर शहर में दुकानों में, क्या करते हैं, जब लकड़ी का जो कोई जैसे फर्नीचर बनाने वाले क्या करते हैं, लकड़ी के एक लकड़ी के पार्ट्स को दूसरे लकड़ी में होल करके उसमें एक दूसरे में वापस में असेंबल करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, देखते हैं, पहले घुसा के देखते हैं घुस रहा है नहीं घुस रहा है, तो क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा और छीलते हैं। तो वो जो छीलने का जो काम कर रहे हैं ना, एक्चुअली में वही अलाउंस दे रहे हैं कि अभी घुस नहीं रहा है, अभी थोड़ा सा और इसको पतला करो, है ना। तो थोड़ा सा पतला करते हैं, छीलते हैं उसको, फिर घुसा के देखते हैं, फिर नहीं घुस रहा तो फिर थोड़ा सा छीलते हैं, फिर घुसाते हैं, है ना। तो उसको घुसाते हैं, लेकिन वो घुसाते टाइट ही है, लेकिन इतना छीलते हैं ताकि वो घुस जाए आसानी से, थोड़ा सा हैमर लगाने पे घुस जाए। तो वो होता है लेंस। टॉलरेंस क्या होता है, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हिमांशु राज बताइए। हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस बोलते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने क्या बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
है ना। अब अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए होल में जो आप दिए, मतलब होल का जो डायमीटर अगर 20 mm था तो उसको आप 20.5 कर दिए, है ना, वो क्या हो गया आपका अपर लिमिट हो गया। और शाफ्ट का क्या हो गया, शाफ्ट का अगर मान लीजिए 20 mm होल था, है ना, 20 mm उसका डायमीटर था शाफ्ट का, तो उसको हम लोग 19.5 कर दिए, यानी 0. तो वो क्या हो गया आपका लोअर लिमिट हो गया। अब दोनों के जो अंतर जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग लिमिट, है ना। क्यों हो गया, क्यों मैक्सिमम हो गया। अब 0.05 उसमें भी दे दिए और 0.05 इसमें भी दे दिए, तो कितना हो गया 0.10 हो गया, है ना, 0.10 हो गया, यानी 0.10 यानी 0.10 बोल सकते हैं। तो उतना हो गया, तो वो आपका टोटल लिमिट हो गया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे जो हमारे पास वैल्यू जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस, है ना। किसी को परेशानी? चलिए दीपू कुमार अनम्यूट करो, तुम्हारे लिए सवाल है। ड्रिल बीट में फ्लूट्स क्यों दिए जाते हैं, ये सवाल था आपके एग्जाम में आज। चिप्स को बाहर निकालने के लिए, और जॉब को, चिप्स को बाहर निकाल के जॉब को ठंडे पहुंचाने के लिए। कूलेंट पहुंचाने के लिए, है ना। बहुत बढ़िया। अगला सवाल टुनू से है। ड्रिल बीट का पॉइंट एंगल कितना होता है? 118 नहीं होता दोनों तरफ से। 118 डिग्री, बहुत बढ़िया। कौशिक कुमार। जी सर। तुम बताओ कि जब हम लोग घी ब्लॉक कितने ग्रेड में पाया जाता है, ये बताइए आप। 2 ग्रेड में सर, ए और बी। कौन कौन से? ए और बी। ए और बी। अच्छा वाला कौन सा होता है और खराब वाला कौन सा होता है? अच्छा मतलब वाला ज्यादा ए होता शुद्धता है। वाला कौन होता है, कम शुद्धता वाला कौन होता है? ए ज्यादा शुद्धता वाला होता है। ये ज्यादा शुद्धता वाला होता है, बी कम शुद्धता वाला होता है। बहुत बढ़िया। जी सर। चलिए अच्छा लगा, आप लोगों ने सभी लगभग सवाल का जवाब दे दिया। कोमल से सवाल पूछे थे, कोई हार्ड नहीं थे। और यही जी चीज दर्शाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की जा रही है। बहुत बढ़िया है। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए सवाल के साथ। आप लोग तैयारी कर लीजिए, और जो आपके जो मित्रगण हैं जो नहीं क्लास कर रहे हैं उनको बोलिए कि कर लो, नहीं तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। फिर ITI तुम्हारा खत्म हो जाएगा और फिर तुम कोचिंग और संस्थान खोजते रह जाओगे, है ना, घूमते रह जाओगे। और वहाँ भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल का आपको पढ़ाई करवाया जाए, तो इस वजह से। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। मिलेंगे अगले क्लास में। एग्जाम डिक्लेयर कर दिए सर, ये टेस्ट वाला बिल्कुल, अभी रिजल्ट। डिक्लेयर कर दे रहा हूँ मैं। और सर जो प्रॉब्लम होगा वो फर्स्ट ईयर आपके के कर पर्सनल दिए थे। व्हाट्सएप पे भेजना है सर। जी बिल्कुल, हमको पर्सनल भेजिए, जो भी सवाल में आपको परेशानी है हमको पर्सनल भेजिए। ग्रुप में भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सभी लोग देख लेंगे। आपके साथ क्या हो सकता है वो प्रॉब्लम किसी और के साथ भी हो तो वहाँ भी भेज सकते हैं, तो दोनों का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर उसको हम ठीक। अगर व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। ठीक चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। सर, कोई ऐसा फर्स्ट ईयर जरूरी का है रिजल्ट डीसी भी से होना डिक्लेयर कर दिया चाहिए? था। जी कर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अंकित? जैसे कि हम अपना पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सर, मतलब ITI से हाँ रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनल कोई जरूरी नहीं है कि ITI से ही। आपका अगर किसी भी चीज में सवाल है तो टीचर होते ही है, इसीलिए, है ना, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार के सवाल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।